हेलो एवरीबॉडी। आपने भी कभी कभी सोचा होगा कि हिंदी साहित्य में यूज़ होने वाली कहानियों में पहली कहानी कौन सी होती। आइए आज की हमारे वीडियो में हम इसी बात का जवाब जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी, ये प्रश्न तो काफ़ी विवाद का है। विवाद का मुख्य कारण है कि हिंदी की शुरुआती कहानियों में जो कहानी के तत्व होते हैं उनका अनुपात अलग अलग दिखाई पड़ता है। मैं आपको बता दूँ, हिंदी कहानी का जो आधुनिक तत्व था उसमें आदर्शवाद, जो एक परिकल्पना होती है, उसको छोड़ करके यथार्थवाद की तरफ जाना जाता था। तो किसी कहानी में जिस कहानी में यथार्थवाद ज़्यादा दिखेगा उसे को ही हिंदी की पहली उचित कहानी मान लेंगे। अब हिंदी कहानी की परंपरा तो बरसों से चली आ रही है, लेकिन उन कहानियों में यथार्थवाद नहीं होने के कारण उन्हें आधुनिक की स्तर पर हिंदी की कहानी नहीं मानते थे। तो वह पहली कौन सी कहानी रही होगी जिसे हिंदी की पहली कहानी का दर्जा मिला गया। आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। कालक्रम की दृष्टि से यदि कहे तो सैयद इंशा अल्लाह खान द्वारा रचित 1803 या 1808 के आसपास में एक कहानी लिखी गई। कहानी का नाम था रानी केतकी की कहानी। यह हिंदी की पहली कहानी ठहरती है, किंतु यदि कहानी के तत्वों की खोज इसमें की जाए तो यह पूरी प्रामाणिकता से सिद्ध नहीं कर पाती। यह केवल अपने किस्सा गोई तत्व, यानी कि इसमें केवल किस्सों के बारे में बात की गई थी, कोई यथार्थवाद बात की नहीं गई थी। और यह पारसी थिएटर के लटकों झटकों से भरी हुई थी। इसमें कॉमेडी थी, मनोरंजन था, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलरली वो कहानी के जो तत्व है, जो या आदर्शवाद है, वो आदर्शवाद बिल्कुल मौजूद नहीं था। और न ही कोई एक व्यवस्थित भाषा और न ही वातावरण का चरित्र चित्रण था। अब दूसरी कालक्रम के दूसरे अनुसार दूसरे 1871 में एक अमेरिकी पादरी रेवरेंड जे न्यूटन ने एक कहानी लिखी जिसका नाम था जमींदार का दृष्टांत। ये कहानी पहले तो उपलब्ध नहीं थी, किंतु अब इसकी खोज की गई थी और यह कहानी अभी लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। इस कहानी में भी हिंदी के तत्वों की खोज करने की कोशिश की गई, लेकिन इसी में भी हमें निराशा प्राप्त हुई, क्योंकि हिंदी के कहानी के तत्वों की संख्या इसमें भी न के बराबर थी। क्योंकि ये एक पादरी के द्वारा लिखी गई थी, ऑब्वियसली इसमें धर्म प्रचारक की दृष्टिकोण ज़्यादा हावी था। तो यानी कि एक जमींदार का दृष्टांत, ये भी कहानी हिंदी साहित्य की पहली कहानी सिद्ध नहीं हो पाई। इसके बाद में 19वीं शताब्दी के अंत में दो और प्रसिद्ध कहानियां लिखी गई। पहली थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना, और दूसरी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। किंतु इन दोनों रचनाओं में भी किस्सा गोई का तत्व बहुत ज़्यादा था, कहानी का तत्व कम ज़्यादा था। इसलिए इनको एक कहानी ना कहकर एक निबंध भी कहा जा सकता है, लेकिन एक कहानी कभी भी नहीं कहा जा सकता। कालक्रम की दृष्टि में जब आगे बढ़ते हैं तो अंत में एक कवि का नाम आता है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। इन्होंने 1900 ईस्वी के आसपास में कहानी लिखी थी जिसका नाम था इंदुमती। कहानी के तत्वों के हिसाब से इंदुमती कहानी पूरी सटीक बैठती थी, लेकिन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य शुक्ल ने इसमें अड़चन डाल ली। आचार्य शुक्ल ने इस कहानी की तारीफ करते हुए, व्यंग्य करते हुए कहानी कहा कि यदि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। वस्तुतः शुक्ल जी इस बात का संकेत दे रहे थे कि इंदुमती शेक्सपियर द्वारा रचित गए एक नाट्यक्रम द टेम्पेस्ट का बांग्ला की कहानी का एक छाया है, उससे ही प्रेरित होकर के ये लिखी गई है। फिर 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक पत्रिका में माधवराव स्प्रे द्वारा एक कहानी लिखी गई, वो थी एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई, जिसमें एक विधवा नारी और एक जमींदार की स्वार्थ लिप्सा का द्वंद्व की कहानी थी। इसमें अंततः जमींदार को पश्चाताप होता है। वस्तुतः कहानी के तत्वों की दृष्टि से यह पहली रचना है जिसे कहानी मानने में कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ती। कुछ इतिहासकारों ने कुछ अन्य कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध करने का प्रयास किया है, जैसे शुक्ल जी की द्वारा रचित 11 बरस का समय, बंग महिला द्वारा रचित गई दुलाई वाली, और गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था भी पहली कहानी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये सभी कहानियाँ क्योंकि माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी से बाद में लिखी गई, तो इसके कारण माधवराव स्प्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी ही हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा।